ये है क्या डाटा, ये कौन सा गूगल है जिसको आप सर्च करती हो और लाइफ चेंज कर देती हो। देखिए, हम इसे यूनिवर्सल गूगल ड्राइव भी कह सकते हैं कि हमारे अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा। लेकिन क्या ये नियति के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि नहीं। जो होने वाला है अगर वो पहले ही पता चल जाएगा या हम पता कर लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या जो बीत गया है वो क्या था, तो हम आज बदल देंगे अपना। अगर आज बदल रहे हैं तो हम नियति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। नियति से छेड़छाड़ नहीं और बदला नहीं जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, आपको क्लियर होगा। अच्छा, जो हमारा कर्मा है और उसको हम ओपन कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी तो होती होंगी जो सामने नहीं आनी चाहिए, सब आती होंगी सामने। सब कुछ पता लगता है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसी मन्नत बोल देते हैं, लेकिन कहते हैं कि राहु ही है जो आपको आगे लेकर जाता है, लग्जरी देता है, अगर अच्छा है फेमस करता है राहु। अगर अच्छा है तो ना ये कुंडली से पता लगता है कि उसकी प्लेसमेंट किस हाउस में। लेकिन अब ऐसे में कई लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर रेमेडी करने से ही व्यापार चलने लगेगा तो सब लोग रेमेडी ही करने, व्यापार में मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, रेमेडी करने से व्यापार चलने लगेगा, बिल्कुल चलेगा। ये देखना पड़ेगा ना कुंडली में आपका बुध है कहाँ पर। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। तो मैं हूँ आपके साथ श्रेया टॉक शो के आज के पॉडकास्ट में हम ये जानने वाले हैं कि लाइफ का जो कर्मा है, जो हम आज जी रहे हैं, वो क्यों जी रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आपके आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके रोजगार में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, वो क्यों आती हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि कुछ एक ऐसी लाइब्रेरी है आकाश में जो ईश्वर की बनाई हुई है और उसको ओपन कैसे किया जा सकता है, वहाँ उसको रीड आउट कैसे कर सकते हैं, अपने कर्मा के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि आज मेरे साथ हमारी गेस्ट हैं बहुत ही जानी मानी एस्ट्रो अंशु मल्होत्रा जी, जो कि लाल किताब की एक्सपर्ट्स भी हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स को बहुत करीब से जानती हैं, समझती हैं, कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, जो बिल्कुल समझ से बहुत परे है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है। आप भी समझेंगे, आप भी जानेंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे नए चेंजेस देख पाएंगे। तो उस सबको समझने के लिए पॉडकास्ट को आखिर तक देखिए। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। वेलकम मैम इन STS। आज इस श्रेया टॉक शो पर आप एज ए एस्ट्रो मेरे सामने बैठी हुई है और सबसे ज़रूरी चीज़ आपसे जो जानने को मिलने वाला है मुझे, वो है हमारा कर्मा, हमने क्या क्या किया है, कैसे उसको जान सकते हैं। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे कर्मा के ऊपर। जो हमने किया है, जो करके छोड़ आए हैं, उसी का रिजल्ट हमको आज की लाइफ में मिल रहा है। और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलना और उसको ठीक करना, रीड करना और फिर उसको ठीक करना। तो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, ये है क्या डाटा, ये कौन सा गूगल है जिसको आप सर्च करती हो और लाइफ चेंज कर देती हो? देखिए, हम इसे यूनिवर्सल गूगल ड्राइव भी कह सकते हैं कि हमारे अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा। आपने कभी सुना होगा कि पहले ज़माने में जब दादी नानी कभी कहानियाँ सुनाती थी तो उसमें चित्रगुप्त का जिक्र ज़रूर होता था कहानियों में कि हमारे अच्छे बुरे हर कर्मों का लेखा जोखा उनके पास लिखा होता है। तो ये वही है आकाशिक रिकॉर्ड्स, एक लाइब्रेरी यूनिवर्स में, जिसमें हम रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं और हमें ये पता लगता है कि ऐसा पास्ट का कौन सा कर्मा आप कैरी करके चल रहे हैं जिस वजह से यहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड्स ओपन करके ही पता लगता है। तो किसी का भी रिकॉर्ड ओपन किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है, या पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट है? नहीं, टाइम लिमिट नहीं। हाँ, लेकिन मैं जब करती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, एक अच्छा कनेक्शन रहता है और हम किसी का अपनी मर्जी से नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा, मान लीजिए कि अब आप मुझे कह रहे हैं मैम किसी का नाम लेके कि आप उनका कर दीजिए, तो नहीं, जब तक उनकी हमें परमिशन नहीं होगी हम उनका रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते। अच्छा, परमिशन ज़रूरी है इसके लिए। तो ये रिकॉर्ड्स कैसे ओपन होते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रक्रिया ये रहती है कि पहले अगर जब भी हम रिकॉर्ड ओपन करने जाते हैं, पहले हम खुद भी मेडिटेशन करते हैं, अपना ऑरा क्लीन करते हैं और एंट्यूनमेंट होती है। क्योंकि प्रॉपर इसकी जब ये विद्या हमने सीखी थी तो हमने भी एंट्यूनमेंट ली थी इसकी,
और तब हम कनेक्शन बनाते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल हैं, आर्क एंजल हैं, इनसे कनेक्शन बनता है। तो वो रिकॉर्ड्स हम ओपन करते हैं, फिर नाम लेकर उनका क्वेश्चन लेकर जाते हैं, उनका रिकॉर्ड ओपन करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, चाहे वो फाइनेंशियल है, बच्चे का है, कोई भी इशू, वो पता लगता है कि क्यों आ रहा है, ऐसा कौन सा आपने पास्ट में कर्मा करा था लास्ट बर्थ में अपने, जो आप यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऐसा सारा कुछ पता चल जाता है बिल्कुल कि पता लग जाता है। हमने पिछले जन्म में क्या किया, या पिछले जन्म से भी पिछले जन्म में कई जन्मों के बारे में जाना जा ये सकता है। पर्टिकुलर देखिए, अगर हम किसी का मान लीजिए रिकॉर्ड ओपन करने गए, इस समय उन्हें यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस वो कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी, सारी रेमेडीज़ कर ली, कुंडली दिखा ली, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला, मैम ऐसे मुझे इतना परेशानी है, मेरी फाइनेंशियल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है और आप मेरे रिकॉर्ड ओपन करिए। जब मैं उनका रिकॉर्ड ओपन करने गई तो वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने लास्ट अपने बर्थ में मंदिर से मूर्ति चोरी करी थी। अच्छा। जिस वजह से उन्हें ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही हैं। वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि उनका चलता हुआ काम बंद हो गया, सारा बिजनेस, उन पे कर्जा चढ़ गया, इतनी ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई। और आप नियति का खेल देखिए कि जो वो मंदिर था वो 100-150 साल पुराना मंदिर है, और वो उसी शहर में उनका नेक्स्ट बर्थ भी हुआ। अच्छा। वहाँ जब वो विजन्स दिखाए गए और वो मंदिर दिखा, वहाँ से आने के बाद मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपके घर के आसपास ऐसा मंदिर है कोई? बोले सारा बताया कि ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर ये मंदिर ऐसे बना हुआ है। तो वो कहते हैं, मैम मैं तो यहाँ रोज़ जाता हूँ, मैं यहाँ पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, आपको ये कैसे दिख गया? क्योंकि वो थे भी भोपाल के। तो मैंने उन्हें कहा, देखिए दिखा है, आप मुझे बताइए क्या ऐसा है? कह रहे हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा आपने लास्ट बर्थ में वहाँ से मूर्ति चोरी करी थी, और ये जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इतना ज़्यादा आप फाइनेंशियली परेशान है, ये रीज़न है उसका। तो अब आपको वहीं पर फॉरगिवनेस भी करनी पड़ेगी, और वहाँ फिर वो एंजल्स ही हमें बताते हैं कि रेमेडी कितने दिन करनी है, कैसे करनी है, या फॉरगिवनेस कितना दिन और कैसे करी जाएगी। अब आज की डेट में उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सारी प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हुई। अब ये कुंडली से तो नहीं पता लग सकता। हाँ। अब ये तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने से ही पता लगेगा। पिछले जन्म में क्या किया है ये कुंडली तो नहीं बता सकती। बिल्कुल नहीं बता। कुंडली से ये पता लग जाता है कि आपने कोई बुरा कर्मा करा होगा, जिसकी वजह से आपका ग्रह गलत हाउस में प्लेसमेंट हो गई, या महादशा चल रही है तो इस ग्रह में प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, तो आप उसकी रेमेडी कर लोगे। लेकिन आपने कर्मा क्या करा था, ये सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड से पता लग सकता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि एंजल्स को कॉल करते हैं। हाँ। एंजल्स आती हैं और वो रेमेडीज, तो ये सब कैसा होता है? थोड़ा सा फीलिंग, कैसी फीलिंग होती है उस टाइम पे? और फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। ये क्या सच है? इसको माने? ये बिल्कुल सच है। कितना सच है? देखिए पूरा सच है। अमेरिका के एडगर केस भविष्य वक्ता है, उन्होंने दावा किया है इस चीज़ का। आप गूगल पे सर्च करिए, सारी डिटेल आएगी। उन्होंने दावा किया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ है उसमें। आप फ्यूचर भी पता रख सकते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में क्या होगा वो भी पता लग जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका कोई गोल है। हाँ। आपका कोई गोल है और आप मेरे से अपना रिकॉर्ड ओपन करवा रहे हैं कि मैम मेरा ये गोल है, आप मुझे बताइए क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो जब हम रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो ये भी हमें पता लगेगा कि आप कब तक पहुँच पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, और अगर आप इस समय अपने उस गोल की तरफ, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो ये भी पता लगेगा कि अभी ये जिस तरह चल रहे हैं वो गलत है, वहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। ये भी एंजल्स के थ्रू पता लगता है। लेकिन क्या ये नियति के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि जो होने वाला है, अगर वो पहले ही पता चल जाएगा, या हम पता कर लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या जो बीत गया है वो क्या था, तो हम आज बदल देंगे अपना। अगर आज बदल रहे हैं तो हम नियति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, नियति से छेड़छाड़ नहीं है, और बदला नहीं जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, आपको क्लियर होगा। मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कांटेक्ट करके ये कहा कि मैम मैं अपनी सोल की जर्नी जानना चाहता हूँ, कि मेरी सोल की क्या जर्नी है और मेरा यहाँ पर्पस क्या है इस बर्थ में आने का, क्योंकि मुझे सब कुछ मिला है। मेरे पास पैसा बहुत अच्छा है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं,
तो क्या ऐसा मैंने करा था जो मुझे यहाँ सब कुछ इतना अच्छा मिला। तो उनके रिकॉर्ड्स जब हमने ओपन करे थे तो उनकी सोल की जर्नी काफ़ी आप 15-16 ईयर्स मतलब बर्थ का उनका था, 15-16 बर्थ का उनका चल रहा था। तो मैंने उन्हें बोला कि आपका यहाँ पर जो ये रीज़न है ना कि आपको लग रहा है मुझे सब कुछ बहुत इजी मिल रहा है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, पैसा भी बहुत अच्छा है, रिश्ते भी सारे परफेक्ट है मेरे लिए, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसका रीज़न था उन्होंने लास्ट बर्थ में तुलसी की बहुत सेवा करी थी, अच्छा। पेड़ पौधों की बहुत सेवा करी थी और प्योर सोल थे, उन्होंने अपना जीवन ही उस चीज को दिया, समर्पित कर दिया था। तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें हर सुख सुविधा, चाहे वो रिश्ते थे चाहे वो पैसा था, सब कुछ उन्हें मिला। लेकिन जब हम उनके रिकॉर्ड ओपन करने गए तो हमें एक फ्यूचर विजन भी दिखा। अच्छा। फ्यूचर में विजन क्या दिखा कि नेक्स्ट मंथ वो कहीं बाय कार जाने वाले थे और वहाँ उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वो विजन दिखाई दिया। हाँ। तो हमने जब एंजल से पूछा कि तो उन्होंने हमें माँ काली की रेमेडी बताई कि आप माँ काली को इन्हें बोलिए कि ये भोग लगाएं तो इनका ये टल जाएगा। अब टलने का मतलब देखो ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें चोट लगी लेकिन मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। और जब मैंने क्लाइंट को नीचे आकर बोला कि भाई आप जाने वाले हैं बाय कार, तो कह रहे मैम आपको कैसे पता, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने कहा वाइट कलर की कार से जाने वाले हैं, तो बोले मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही परचेज करी। वो भी बहुत शौक थे कि इतना क्लियर इनको कैसे नजर आ गया कि मैं वाइट कलर की कार में ही जा रहा हूँ। तो मैंने बोला नहीं बस आप मुझे बताइए। बोले हाँ जाने वाला हूँ, मुझे अपने किसी काम से जाना है। तो मैंने उन्हें बोला देखो एक्सीडेंट होने वाला है आपका, आप ये रेमेडी करिए, रेमेडी कह लीजिए या माँ का भोग कह लीजिए, वो चाह रही हैं आपसे, तो आप उन्हें ये भोग लगाइए। और ये वो चीज़ उनकी टली, एक्सीडेंट होते होते बचा, उन्हें बहुत माइनर सी चोट आई, बाकी मेजर कुछ नहीं हुआ। तो ये नियति से खिलवाड़ नहीं है, ये नियति से खिलवाड़ नहीं हुआ ना, हम हेल्प ही तो कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी है ना इसमें, देखिए यूनिवर्स जिसकी हेल्प करना चाहता है उसी का फ्यूचर विजन दिखेगा ना हमें इस तरीके से। अब अगर किसी का होना ही नहीं है तो विजन भी नहीं आएगा, भी नहीं आएगा, वो आप तक भी नहीं पहुंचेगा, मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं यहाँ तक, वो वहां तक ही नहीं पहुंचेगा। अब प्योर सोल थी, उनके पहुंचने का रीजन देखिए कि वो प्योर सोल थी ना, लास्ट बर्थ में उन्होंने कुछ ऐसा करा ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही पेड़ पौधों की सेवा, तुलसी की सेवा इसमें दे दी। तो ऐसी प्योर सोल को तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी, ईश्वर भी प्रोटेक्ट करेगा। उसके लिए उन्होंने आप तक पहुंचाया, मुझसे कांटेक्ट किया। अच्छा, क्योंकि जैसे कि ये क्लाइंट्स जो आते हैं या जो भी आपके से कनेक्ट करता है, तो जो आप ओपन करते हो रिकॉर्ड्स, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? थोड़ा सा दर्शकों को या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? नहीं, अगर हम वो प्रक्रिया बता देंगे तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। अच्छा, प्रक्रिया तो जैसे अगर मैं ये कहूँ अभी आप मेरे को क्या कनेक्ट कर सकते हो या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हो, कुछ बता पाओगे यहाँ लाइव? अभी नहीं, लाइव में नहीं, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, पूरा एक प्रोसीजर है, ऐसे हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद को मेडिटेशन करना पड़ता है, ऑरा क्लीन करना पड़ता है, और ज़्यादातर मेरा जो काम रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त में रहता है। अच्छा, जिससे कि हम एक अच्छा कनेक्शन बना सके, तभी एक्यूरेसी दे पाएंगे ना किसी को, मतलब एक्यूरेट तो तभी बता पाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, टाइम देखिए सबका अपना रहता है कि कब कोई अच्छा कनेक्शन बना पाता है। कई लोग रात में भी करते हैं। अच्छा, तो मेरा ज्यादा जो आप मतलब जैसे कि आप अगर हीलिंग कर रहे हो तो आपकी जो प्रॉपर टाइमिंग है, हाँ मेरा अर्ली मॉर्निंग रहता है, क्योंकि मुझे उस टाइम लगता है शांति होती है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमारे लिए भी रिकॉर्ड्स ओपन करना, एंजल से कनेक्शन बनाना बहुत इजी होता है। अच्छा, तो जैसे कि आप कनेक्शन की बात कर रहे हो अभी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लाइव अभी नहीं बता सकते, लेकिन जो मैं आप बता सकते हैं और जो मैं जानना चाहती हूँ, इस तरफ आपका रुख कैसे हुआ? आपने क्यों सोचा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं, या आपके पास ये पावर कहाँ से आया? कैसे आपने कनेक्ट किया इस पावर को? देखिए, मैंने कनेक्ट तो पर्सनली करा था कि मैं अपने बारे में जानना चाहती थी, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहती थी कि पर्टिकुलर यही रिलेशनशिप क्यों हुआ, या हमारा यहाँ जो जन्म हुआ है तो हमारी सोल का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। तो क्या पर्पस है सोल का? मेरा जानने का तो अपने बारे में मन था, लेकिन कैसे यूनिवर्स ने मुझे इतना ज़्यादा आगे ले गए कि मैं आज लोगों की हेल्प कर रही हूँ। बिल्कुल, ये और आई थिंक ये आपका कर्मा भी सेव कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अपना कर्मा बिल्कुल रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा कर्मा है और उसको हम ओपन कर रहे हैं,
तो कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती होंगी जो सामने नहीं आनी चाहिए, सब आती होंगी सामने? सब कुछ पता लगता है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसी मन्नत बोल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे दादा परदादा ने कोई मन्नत बोल दी, मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, उनके परदादा ने बोली, आगे उन्होंने किसी को बताया नहीं, डेथ हो गई, पता ही नहीं लगा कि कोई मन्नत भी बोली हुई है। जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए तो क्योंकि उन्हें बेबी नहीं हो रहा था, 11 साल मैरिज को होने के बावजूद भी बेबी नहीं हो रहा था, और फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी टाइम टाइम पर उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो हमें वहाँ से पता लगा कि उनके परदादा ने कहीं मन्नत बोली हुई थी कुल देवी के यहाँ पर, और अब वो पूरी नहीं हुई क्योंकि वो किसी को बता के ही नहीं गए। अब ये कुंडली से भी नहीं पता लग सकता। तो उन्होंने बोला कि ये मन्नत जब तक ये पूरी नहीं करेंगे, 11 साल पहले इनकी शादी हो चुकी है, इन्होंने आज तक इस मन्नत को पूरा नहीं करा, तो बेबी तो होगा ही नहीं इनके। और ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके 2 रीजंस थे। फाइनेंशियल ब्लॉकेज उन्हें इसलिए आ रही थी कि उन्होंने अपना जो पुराना घर सेल करा था, वहाँ पर आपने सुना होगा कि बड़ों को जो देवता होते हैं या पूर्वज कह लीजिए, उन्हें स्थान दिया जाता है जी। उनका वहाँ पर उन्होंने वो स्थान दिया हुआ था। अब उन्होंने घर शिफ्ट करा तो उनके पेरेंट्स भूल गए, वहाँ उन्होंने स्थान भी नहीं दिया, तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज तो इस वजह से आ रही थी। प्लस उनके परदादा जी ने मन्नत बोली हुई थी तो बेबी भी दोनों ही चीज़ें उनकी कनेक्ट हो रही थी एक दूसरे से। जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो ये दोनों बातें पता लग गई। तो मैंने उनको ये बताया तो वो कह रहे नहीं मैम, हमारे में मन्नत हो सकता है लेकिन हमारे में ना पूर्वजों को स्थान नहीं दिया जाता। मैंने कहा आप अपने मदर से या फादर से एक बार कंफर्म करिए, मैं मान ही नहीं सकती, 101% दिया जाता है। बोले अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके बाद में बोला कि मैम हाँ मेरी मदर कह रही हैं कि जो हमारा पुराना घर था ना, वहाँ पर उन्हें स्थान दिया हुआ था और उन्हें हर अमावस और पूर्णिमा पे उन्हें पूजा जाता था, हर तीज त्योहार पे भी पूजा जाता था, और हम तो यहाँ भूल ही गए, हमें तो बेटा याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा देखो सबसे मेन रीज़न ही है। तो ये चीज़ हम सिर्फ रिकॉर्ड्स में पता कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड्स ओपन करने पर कुल देवी कुल देवता का जो लोगों को आजकल पता ही नहीं है कि हमारे कुलदेवी पता ही नहीं है। एग्जैक्टली द थिंग इज कि उनको पता ही नहीं है, तो उनको पता नहीं था, कैसे पता चलेगा? जैसे अब उनके परदादा जी ने मन्नत मानी हुई थी कुलदेवी की, अब वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है कौन कुलदेवी है, कौन कहाँ है, हमें तो ये ज्ञान ही नहीं है, इस चीज़ की नॉलेज कुछ है ही नहीं। तो ये रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं ना जिस समय, उस समय पता लगता है। और जब हम एंजल्स को कॉल करते हैं वहाँ पर वो आते हैं, तब हम उनसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनके कुलदेवी देवता कौन है, कहाँ है, और कैसे ये उन्हें पूजने जाए, कैसे मनाने जाए। अब जो हो गया वो तो हो गया ना, आगे कैसे सही करें उसे। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड्स ओपन करने के बाद ही पता लगती है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज की जैसे कि आपने बात की, क्योंकि आप लाल किताब के एक्सपर्ट्स भी हैं और कई सारी रेमेडीज उसमें भरी हुई हैं ऐसा कहा जाता है, तो उस किताब में से अगर हम निकाल कर आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे हम लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड स्पेशली आज के टाइम में जो सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, बिल्कुल, और उससे वो रिलीफ पाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कौन सी रेमेडी उनको? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं श्योरिटी दूंगी आपके माध्यम से, जो भी इस रेमेडी को करेगा, चाहे करोड़ों का कर्जा है चाहे लाखों का है, 1 साल के अंदर अंदर उनका वो कर्जा उतर जाएगा। अच्छा। वेडनेसडे को गणेश जी पर ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ाना है, जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं चोले में, वो गणेश जी पे चढ़ाना है वेडनेसडे को, और 1 घी का दीपक जलाना है सिर्फ। आप ये करके देखिए, ऐसी जादुई रेमेडी है और इसके रिजल्ट ऐसे हैं कि करोड़ों का भी कर्जा होगा ना तो कर्जा उतरेगा, रास्ते बनेंगे। अब आप कहेंगे मैम पैसा आएगा तो कर्जा उतरेगा ना, मेन चीज तो वही है, पैसा आएगा तो हम कर्जा उतारें। मनी फ्लो भी, मनी कैसे अट्रैक्ट करें, मनी कैसे फ्लो करें, मैं उसके लिए भी बताती हूँ आपको। कच्चे चावल लेने हैं, काले रंग की चींटी होती है ना बड़े वाली, जिन्हें हम चैटे भी कहते हैं, उन्हें कच्चे चावल डालिए, डेली डालिए। इतना मनी आएगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा मैंने रखना कहाँ है, कर्जा तो छोड़ ही दीजिए। ये रेमेडीज वाकई काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं, आप करके देखिए। मतलब अगर मनी अट्रैक्ट करना है, देखिए कर्जा तो तभी उतरेगा, रास्ते बनेंगे, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, आप उन्हें पूजेंगे रास्ते बनेंगे। लेकिन मनी फ्लो कैसे बढ़ेगा कि आपका कर्जा भी जल्दी से उतर जाए, 1 साल भी ना लगे उसमें। तो ये बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बताई है, इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होने आपके, और ये कर्मा भी है। आप अगर दूसरी तरफ से इसे देखें तो ये बेस्ट कर्मा भी है।
राइट। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, अच्छा cause काम कर रहे हैं ना, जो आगे के रेमेडी लिए के साथ साथ save कर्मा भी करेगा, है, बिल्कुल आगे के लिए सेव करेगा। आप करके देखिए। बिल्कुल, इसको अगर जो भी लोग हैं परेशान, अगर इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो उन्हें ये रेमेडी यूज़ करके देख लेना चाहिए कि बिल्कुल किस करना तरह से ये चाहिए, काम करती जरूर है। रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, जो आकस्मिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ओपन करने के बाद किस तरह के आपके ऊपर प्रभाव आते हैं? क्योंकि किसी भी काम को जब आप कर रहे हो डिफरेंट ऐसा काम, क्योंकि आप एंजल्स को भी कॉल करते हो, तो उनसे डील करना नहीं देखिए, आपके ऊपर कोई असर आता है इस चीज़ से? कोई असर नहीं आता है, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता है। देखिए, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल कौन होते हैं? वो हमारे पूर्वज ही तो होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, जिनका इस आने जाने के कर्मा से कनेक्शन खत्म हो चुका है, मोक्ष प्राप्त कर चुके, वो हमारे हेल्प के लिए आते हैं वहाँ पर। आर्क एंजल को हम बहुत कम कॉल करते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, तो उन्हें हम बहुत ही कम बुलाते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमें नहीं मिल रहा हो या हमें क्लियरिटी नहीं है तो हम कॉल करते हैं, लेकिन इसका हमारी हेल्थ पर, हम पर कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि जब भी हम रिकॉर्ड्स ओपन करने जाते हैं ना, तो अगर हम वीक फील कर रहे हैं, हमारी एनर्जी वीक है, तो हम रिकॉर्ड्स ओपन करने जाते ही नहीं हैं, क्योंकि फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, मतलब आपको पूरी तरह से प्रॉपर होना चाहिए, हाँ, तभी आप रिकॉर्ड्स ओपन कर कभी सकते हमें हैं। लगे कि हमें कोई हेल्थ इशू है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम रिकॉर्ड्स ओपन करने जाते ही नहीं है, आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा आप ये ऑरा records क्लीन open होना, करोगे। हमारी एनर्जी का स्ट्रांग होना, हमारा मेडिटेशन करना, ये चीज़ें इसमें बहुत काम आती हैं। राइट, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना और अपने आप को क्लींस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में कौन सी प्रक्रियाएं रहती हैं, जीवन किस तरह से बदलाव आप अपने जीवन में महसूस कर रही हो, और ये सारी चीज़ें समाज में बहुत आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। हाँ, लोग बिल्कुल बहुत नहीं आसानी होती, से नहीं बिल्कुल मानते, नहीं होती। या आप ये काम कर रहे हो तो कोई नहीं मानता कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या ये ऐसा होता भी है। लोग अक्सर कहते होंगे कि करते होंगे कुछ भी, तो लेकिन इस चीज़ को कैसे डील करते हो आप समाज में? देखो, हम उन्हें यही कहते हैं कि भाई आप या तो गूगल सर्च करिए, हम पर विश्वास मत करिए, आप सर्च करिए। बहुत लोगों ने दावा करा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एक नाम भी बताया, अमेरिका का एडगर केस, और भी इनके जैसे बहुत हैं भविष्यवक्ता जिन्होंने दावा किया है इस चीज़ का। और नहीं तो आप एक बार करवा के देखिए, तभी तो आपको यकीन होगा। ऐसे तो हम भी नहीं दिला पाएंगे, कैसे बोलेंगे आपको? आपकी कुछ चीज़ें जो आप नहीं जानते, जब उन्हें हम बता देंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। राइट, बहुत ही सेंसिटिव टाइप का है हालांकि ये मुद्दा। अच्छा, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नहीं, देखो, बिल्कुल भी हम रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैंने एक्सीडेंट वाला आपको बताया, कि हम अपने बुरे कर्मा को इस बर्थ में बेस्ट कर्मा से कम कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। पे तो करना पड़ेगा, बस ये है कि अगर हम कर्मा अब अच्छे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, पर चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। Okay. हमारा ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसे बदल दें, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, हम अपने भी नहीं बदल सकते। एक प्रॉपर गाइडलाइन रहती है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, क्योंकि हम सिर्फ उसको कम कर सकते हैं बेस्ट कर्मा के जरिए। मान लीजिए हम आपको ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए, पक्षियों को दाना डालिए, तो इससे आप क्या कर रहे हैं? बेस्ट कर्मा हो रहा है ना। आप इसे रेमेडी में भी लेकर जा सकते हैं और बेस्ट कर्मा में भी लेकर जा सकते हैं, दोनों ही चीजें। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं अगर किसी को ये कहने लगूं कि आप राहु की महादशा चल रही है, आप परेशान हैं, या फिर ऐसा होता है कि राहु जिस भी हाउस में बैठेगा ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देगा। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है आपके, तो सिर की प्रॉब्लम जरूर होगी। आपका राहु अगर अच्छा है तो थोड़ी देगा, बट देगा, ये खासियत है राहु की। सेकंड हाउस में बैठा है तो गले से जुड़ी प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। थर्ड हाउस में है तो शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, हाँ। फोर्थ हाउस में है हार्ट रिलेटेड होगी। फिफ्थ हाउस में है पेट से रिलेटेड होगी। सिक्स्थ हाउस में है राहु आपका तो नाभि से नीचे प्रॉब्लम होगी। ओके। और अगर सेवंथ हाउस में है तो बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। एट्थ हाउस में है तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़रूर आएगी आपको पेट में ये समस्या। और अगर यही आपका नाइन्थ हाउस में आ जाता है तो थाई में प्रॉब्लम आ जाएगी। 10th में है तो नीज में होगी।
राहु अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम कम या ज्यादा देगा जरूर। 11th हाउस में आएगा तो पिंडलियों में प्रॉब्लम देगा, भारीपन रहेगा, दर्द बना रहेगा, ये प्रॉब्लम होगी। 12th हाउस में है तो पैरों में दिक्कत होगी आपको। तो ये तो राहु की ये खासियत है। अब यहाँ पर अब आप कहेंगे कि मैम इसमें रेमेडी, तो रेमेडी ऐसी है जो बेस्ट कर्मा भी है और रेमेडी भी क्योंकि है। अगर राहु इतनी सारी प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको ठीक भी देखिए तो करने जिसका की राहु जरूरत खराब पड़ेगी। होगा हाँ। तो आप ये समझ लीजिए उससे तो बहुत बड़े स्केल पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कहते हैं कि राहु ही है जो आपको आगे लेकर जाता है, बिल्कुल लग्जरी है। देता है, अगर अच्छा है फेमस करता है राहु। अगर अच्छा है तो ना जी। ये कुंडली से पता लगता है कि उसकी प्लेसमेंट किस हाउस में है। हाँ। अगर अच्छा है तो मैं इसकी रेमेडी भी आपको बताती हूँ। मान लीजिए किसी को भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या लग रहा है मेरा राहु खराब है और हमें जिस हाउस में बैठा है वो सभी को पता होता है कि हमारी कुंडली में इस हाउस में है और प्रॉब्लम हो रही है। आप जौ का आटा लीजिए, उसमें देसी खांड मिलाइए और काले तिल और सफ़ेद तिल, इसको मिक्स करके डेली आप चींटियों को डालिए। राहु बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको 101%। किसी भी और कंडीशन शांत में हो जाएगा बिल्कुल, किसी भी कंडीशन, किसी भी घर में बैठा हुआ हो, किसी भी घर में बैठा हो। आप मत देखिए कुंडली, आपके पास कुंडली नहीं है कोई बात नहीं, आप ये रेमेडी करिए। आप एक चीज नहीं समझे, ये बेस्ट कर्मा भी तो जा रहा है। हाँ वो तो है ही, कर्मा तो है, आप चींटियों को खाना डाल और रहे हो। अगर आपका राहु अच्छा है या आप राहु से अपार धन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि राहु जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और आप उससे लेना चाह रहे हैं तो मछलियों को पनीर खिलाइए। मछलियों को पनीर खिलाएं? पनीर खिलाइए, आप देखिए कैसे पैसा देगा वो। बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। आप करके तो देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अच्छा, एक मैंने सुना है कि जब राहु दिक्कत देता है, राहु दांतों से भी जुड़ा हुआ होता है, दांतों में अगर दर्द हो तो राहु बिगड़ा हुआ होता है, ये पता लग जाता है। देखिए दांतों से जो दिक्कत होती है वो तो मेन होती है बुध की वजह से। बुध की वजह से दाढ़ हमारे अगर खराब हो रहे हैं उम्र से पहले, वो बुध की वजह से। हाँ, लेकिन हमारे दांत कैसे हैं, मतलब सुंदर होते हैं ना किसी के, बिल्कुल सीधे सीधे से, वो राहु से कनेक्टेड। हाँ, वो राहु से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपकी दाढ़ खराब है या दांत जल्दी खराब हो रहे हैं, वो बुध से कनेक्टेड है। बुध से है। हाँ, अब बुध व्यापार के लिए कितना जरूरी है लोगों के लिए। हाँ, तो उसको पैसा तो चाहिए ही चाहिए ना। पैसा आता है वो व्यापार से आता है, और व्यापार को बेटर करने के लिए बुध को स्ट्रॉन्ग करना व्यापार अच्छा चले तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसा किया जाए, बढ़िया बुध को बता दीजिए। बिल्कुल, आपको रेमेडी बताती हूँ मैं। ढाक के पत्ते होते हैं, ढाक के पत्ते, जो पत्तल वाली प्लेट होती है, उन्हें कहते हैं ढाक के पत्ते। 100 पत्ते ले लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए 100 की पूरी, और गाय के कच्चे दूध से धो के किसी भी वीरान जगह में दबा दीजिए। अच्छा, बुध ऐसे स्ट्रांग होगा। हर 3 महीने में इस रेमेडी को रिपीट कर लीजिए। अच्छा, कुछ करने की कहीं जरूरत नहीं है फिर। अब लेकिन व्यापार भी दौड़ेगा और बुध भी अच्छा हो जाएगा, और अगर दांतों में समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे में कई लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर रेमेडी करने से ही व्यापार चलने लगेगा तो सब लोग रेमेडी ही कर लें, व्यापार में मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, रेमेडी करने से व्यापार चलने लगेगा, बिल्कुल चलेगा। ये देखना पड़ेगा ना कुंडली में आपका बुध है कहाँ पर, कितनी डिग्री का है, प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। ऐसा नहीं है, रेमेडीज अपना वर्क करती हैं। आप एक चीज बताइए, रेमेडी छोड़ दीजिए, आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, आप इसे रेमेडी मत लीजिए। आपकी कुंडली की डिमांड है ना वो, तो आप उस तरफ चल रहे हैं। और देखिए, करता भी वही है जिससे वो यूनिवर्स करवाना चाहता है। जो नहीं वो चाहते ना कि सही हो, तो वो ऐसे ही कहकर बात को छोड़ देते हैं फिर। बिल्कुल, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो मुझे लगता है कि लाभ भी जरूर उठाते हैं, बिल्कुल लेते हैं। लेकिन सारा खेल मेरे ख्याल से विश्वास का है। बिल्कुल है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो कुंडली को क्यों नहीं मानते। कुंडली के जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है किसके आधार पर होती है, आपके जो पास्ट कर्मा है उसी के आधार पर तो होती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी सोल चूज करती है अपनी फैमिली, हमारी सोल चूज करती है। अब सोल को वही ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके कर्मा के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि इस बर्थ में तो मान लीजिए हम किसी गरीब परिवार में पैदा हुए और हमने चूज कर लिया नेक्स्ट के लिए बहुत बढ़िया परिवार। नहीं, हमारे जैसे कर्म होंगे ना, वैसे ही हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। अच्छा,
चूज करने के, हर सोल अपने मदर फादर भाई बहन ये सब चूज करती है। आपने सुना होगा मिसकैरेजेस हो जाते हैं। हाँ। तो मिसकैरेज होने का क्या कारण होता है? उसका कारण ये रहता है, मान लीजिए लास्ट बर्थ में किसी ने चीटिंग करी है, पैसे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर चीट किया है, धोखाधड़ी करी है। अब सोल ने उस फैमिली को चूज कर लिया अपने लिए, क्योंकि वो भी नेगेटिव फैमिली है और सोल के कर्मा भी ऐसे ही रहे हैं। लेकिन इस बर्थ में आके वो फैमिली स्पिरिचुअल हो गई, अच्छे कर्मा कर रही है। तो कंसीव होने के बाद सोल खुद को डिस्कनेक्ट इसीलिए कर लेती क्योंकि वो उसका टारगेट नहीं है ना। ओके। वो उसका टारगेट नहीं है। सोल अपना कर्मा कैसे पे करेगी? जब उसी से रिलेटेड फैमिली में पहुंचेगी। अचानक से आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं सब कुछ सही चल रहा है, पता नहीं क्यों मिसकैरेज हो गया, समझ ही नहीं आया, सब तो बढ़िया था, अभी कल ही तो हमने चेक करवाया था। तो उसका ये रीजन होता है, सोल खुद को डिस्कनेक्ट कर लेती है, डिस्कनेक्ट कर देती है कि उसे नहीं चाहिए ना ये फैमिली, उसे नहीं चाहिए ये पेरेंट्स, क्योंकि उसे अपना कर्मा कंप्लीट करना है। कई बार तो बर्थ होने के जस्ट 1 या 2 दिन बाद भी बच्चे खत्म हो जाते हैं, तो क्योंकि वो चीजें भी कर्मा पे ही। हाँ, बिल्कुल, ये सब कर्मा के कनेक्शन है। यूनिवर्स ने ये सब डिसाइड किया हुआ है। आप उतने ही ऑप्शन सोल को दिए जाएंगे कि आपने इसमें से ही अपनी फैमिली चूज करनी है, क्योंकि आपके कर्मा ही ऐसे हैं। उन्हें बेस्ट ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बेस्ट उन्हें ही दिया जाएगा जिन्होंने बेस्ट कर्मा करा। तो आप पूरी जो लाइब्रेरी है, जो गूगल है आकाश में, और उसको ओपन करते हो, उसके थ्रू और किन चीज़ों को गहराई से समझा जा सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए? देखिए, उसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आजकल की जनरेशन को ये ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगी रिकॉर्ड्स अपने ओपन करवाने चाहिए, कि उन्हें ये पता लगना चाहिए कि हम लास्ट बर्थ में क्या गलतियाँ करके आए हैं। अब आपने देखा होगा आज के टाइम में कितने ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों के साथ मिसबिहेव हो रहा है ना। आश्रम में छोड़ा जा रहा है, अपने ही माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? बैड कर्मा ही तो है। तो वो तो अगले जन्म के लिए आज जो बैड कर्मा कर रहे हैं वो अगले जन्म तो के लिए, अगले जन्म के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन जो अभी गलती कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं पीछे फेस करने, नेक्स्ट में ही फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो यहाँ भी करनी पड़ेगी और नेक्स्ट कहीं तक फेस करनी पड़ेगी। वो तो आप यहाँ भी भरोगे और नेक्स्ट जितने बर्थ होंगे उनमें भी भरोगे, क्योंकि वो कर्मा जब तक आपका नहीं कटेगा तब तक आपको पे करना पड़ेगा। अब ये तो यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। कर्मा की वजह से तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। अब चूँकि अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि ये साल जैसे मंगल का साल है और लाइफ लोगों की बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ प्लैनेट। तो कर्मा अपनी जगह है जो काम कर रहा है, लेकिन प्लैनेट्स अपनी जगह हैं जो लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी रेमेडी हो सकती है जो लोगों की लाइफ में मंगल को स्ट्रॉन्ग कर दे और ये साल चमत्कारी हो जाए? क्योंकि मंगल की वजह से स्पेशली महिलाओं के लिए भी, मैं अपने जो व्यूवर्स हैं हमारे, स्पेशली ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए ये साल बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला है। तो वो टेंशन कैसे खत्म की जा सकती है? बिल्कुल खत्म होगी टेंशन, कुछ भी नहीं होगा। मंगल का साल भी अच्छा जाएगा और मंगल से कोई नुकसान नहीं होगा। आप व्हाइट कलर का सुरमा लगाना शुरू कर दीजिए। व्हाइट कलर का सुरमा बिल्कुल आता है। ये कैसे हो सकता? बिल्कुल आता है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है और वो लगाते थे। अच्छा, बिल्कुल व्हाइट कलर का सुरमा लगाइए। मंगल का ये साल ना तो कोई नुकसान करेगा, ना कोई एक्सीडेंट करेगा, कुछ नहीं होगा, इजीली निकलेगा। व्हाइट कलर का सुरमा मिल दिखेगा जाएगा। नहीं, अजीब सा नहीं दिखेगा? पता ही नहीं लगता लगाने के बाद। अच्छा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ब्लैक दिखेगा व्हाइट नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा ब्लैक दिखेगा व्हाइट नहीं। आप लगा कर देखिए, कोई भी लगा सकता है, कोई भी किसी भी हाउस का मंगल हो, खराब है या कोई मांगलिक भी है, या लग रहा है कि हमारा 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, जो सबसे ज्यादा हम लोग मानते हैं कुंडली के हिसाब से स्ट्रांग रहता है, वो भी लगाएं। मंगल शांत भी होगा और मांगलिक दोष में भी बहुत इफेक्ट मिलता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ओके, तो ये तो करना बनता है। बहुत ही सिंपल सा और इजी है, बहुत ही सिंपल और इजी बस इजी है। अच्छा, साथ ही अगर हम फिर से वापस रिकॉर्ड्स की तरफ जाएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि मेडिटेशन का खेल है सारा, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मेडिटेट करता है और मेडिटेशन के थ्रू वो अपने रिकॉर्ड्स को ओपन करना चाहता है, तो क्या वो खुद कर सकता है? ये सेफ है या एक प्रक्रिया के बाद ही करना चाहिए? नहीं, ये एक प्रक्रिया के कोई वो कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, चाहे आप जितने मर्जी सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं,
मेडिटेशन से आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, ऑरा पॉजिटिव कर सकते हैं, इंट्यूशन लेवल बढ़ा सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं उसमें, लेकिन आप रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकते। उसकी तो एक प्रक्रिया है, वो कंप्लीट करने के बाद ही आप आकाशा में पहुंच पाएंगे, लाइब्रेरी में रिकॉर्ड ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मैं सोच रही हूँ कि काश मुझे भी मौका मिले एक बार ही मैं आपसे अपने भी रिकॉर्ड्स ओपन करवा के देख सकूं, बिल्कुल जरूर करवाइए। कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कैसे खत्म की जा सकती हैं, या ऐसा क्या था जो हम करके आए पास्ट में। बिल्कुल, तो देखो ये जानने की एक इच्छा भी होती है, जरूरी तो नहीं है कि हमने बैड ही करा हुआ, हो सकता है हमने अच्छा भी किया हो ना, तो वो भी एक जानने की इच्छा होती है कि क्या ऐसा करा है। तो जानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। अच्छा, साथ ही जैसे कि हिप्नोटाइज करते हैं, तो उसमें भी हिप्नोटाइज करके आप बैक में जाते हैं और रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, क्या वो अलग चीज है? और आपने डायरेक्शन ही घुमा दी। नहीं, डायरेक्शन ही घुमा दी, वो एक अलग चीज है। अच्छा, ये रिकॉर्ड्स हैं। आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हैं। हिप्नोटाइज करके तो हम नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं। अभी मैंने आपको एक चीज कही थी, हम रिकॉर्ड तब ओपन कर पाते हैं जब हमें परमिशन मिलती है। हिप्नोटाइज तो किसी को भी कर लोगे ना, परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी, इसके लिए परमिशन चाहिए होगी। हम रिकॉर्ड ओपन ही नहीं कर पाएंगे, हम आकाशा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा, हमें जब तक उसका एक प्रॉपर देखिए नेम डिटेल हमें नहीं मिलेगा और उसकी परमिशन हमें नहीं मिलेगी, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई और रेमेडी मैम आज, क्योंकि अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स को बेटर करना हो, या अभी जैसे हमने नहीं खोला है अपना कोई आकाशिक रिकॉर्ड और हमें नहीं पता हमारा कर्मा क्या है, लेकिन अगर इस साल में अपने कर्मा को बेटर बना के आने वाली लाइफ को अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, स्पेशली मैम मैं फिर से आना चाहूँगी वहीं पर कि मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, और अगर किसी के पास आपकी मनी फंसी हुई हो, राइट, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। आप एक चीज देखिए, अगर मनी आपकी स्टक है तो आप रिकॉर्ड्स ओपन करवाइए फिर तो सबसे पहले। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कुछ करके आए होंगे ना, इसीलिए स्टक हुई है। आपने भी तो कुछ करा होगा ऐसा, तभी तो आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ओके। और कर्मों के लिए अगर हम जाने तो देखिए, शनि देव कर्मों के देवता है, कर्मों के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। और शनि देव को खुश करना है तो सबसे पहले तो अपनी माँ की सेवा शुरू कर दीजिए, क्योंकि उन्हें अपनी माँ बहुत प्रिय थी। बिल्कुल सही है ना। और 43 डेज आप नंगे पैर मंदिर जाकर देखिए। अच्छा। और उन्हें बोलिए कि मैंने अपना सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, मेरा ये पैसा यहाँ फंसा हुआ है, आगे आगे चलता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, करिए कुछ। वो अपने आप करेंगे, लेकिन नंगे पैर जाना है 43 डेज। ओके, तो ये रेमेडी भी मैं ज़रूर, हमारे अगर जो व्यूवर्स हैं, अगर प्रॉब्लम उन्हें है तो उसको फॉलो अप करें। आखिर में मैम ऐसा क्या कहना चाहेंगी अपने व्यूवर्स से, या आपके लाइफ का ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत याद रहता है या आपको बिल्कुल सबसे अलग महसूस कराता है? देखिए, मेरा एक एक्सपीरियंस था ऐसा, गुजरात से थे मेरे क्लाइंट। उनके फादर को ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, उन्हें पैनिक अटैक्स आते थे। तो उन्होंने जब मेरे से कांटेक्ट किया, अपने रिकॉर्ड्स ओपन फादर के बोले कि मैम आप करिए, देखिए ये कुछ टाइम सही होते हैं, फिर दोबारा ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्या रीज़न है। तो उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने पे हमें ये पता लगा कि लास्ट बर्थ में वो 2 सिस्टर्स थे, जो उनके फादर थे, 2 सिस्टर्स थे, जुड़वा बहनें जैसे कह लीजिए। तो एक ही घर में मैरिज हुई उनकी, लेकिन जो छोटी सिस्टर थी वो बड़ी बहन से, होता है ना, जेलस होने लग गई कि मुझे कम मिला है, इसे ज़्यादा मिला है, कभी कभी ऐसा नेचर में आ जाता है। तो उन्हें ये प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी बहन के साथ उसको मिसबिहेव करना उसके साथ, और नेगेटिव एनर्जी देना, जिससे कि ये मेंटली प्रॉब्लम में आ जाए और सब कुछ जो है मुझे ही इसका मिल जाए। और उसकी नेगेटिव एनर्जी देने की वजह से कुछ सालों बाद डेथ हो गई, जल्दी वो चली गई, हालांकि सब कुछ उसे मिल गया। लेकिन इस बर्थ में उनके जो छोटी बहन थी जिसने नेगेटिव एनर्जी दी थी, वो बहू बनकर आई। अच्छा, बहू बनकर आई यहाँ पर। और सेम चीज़ उन्होंने करी अपने ससुर के साथ कि नेगेटिव एनर्जी इन्हें दूं। नेगेटिव एनर्जी देने से उन्हें पैनिक स्ट्रोक, उन्हें सिर्फ कोई हेल्थ इशू नहीं था, सिर्फ पैनिक स्ट्रोक।
Okay. और वो बार बार सही होते थे, बार बार उन्हें प्रॉब्लम रिपीट हो जाती थी। तो वहाँ से उन्हें रीज़न पता लगा, और जो रीज़न मतलब जो मैं क्लियर नहीं बोलूँगी क्योंकि वो समझ ही जाएंगे इस चीज़ को। मेरी एनर्जी भी काफ़ी डाउन हुई थी उसमें, अच्छा। क्योंकि उन्हें कॉर्ड जो उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ था ना, हमने जब आकाशा में उनके कॉर्ड कट करे तो मेरी खुद की एनर्जी भी डाउन हो गई थी। ओके। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, कितना ज़्यादा उनको नेगेटिव एनर्जी दी गई है। और ये चीज़ यहाँ आने के बाद उन्हें बोला कि भैया फॉरगिवनेस करिए, फॉरगिवनेस करेंगे तभी इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे। नहीं तो ये तो चलता रहेगा। राइट। वो उन्होंने इस जन्म में उनके लिए किया, फिर अगले जन्म में तो कर्मा है ना, वापस लौटकर ये उन्हीं पर प्रक्रिया आएगा। चलती रहेगी, आप हाँ। यही करते रह जाओगे। फॉरगिवनेस से ये होता है कि कनेक्शन कट हो जाता है। ओके। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि फॉरगिव करना आना चाहिए। अगर लाइफ में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप फेस कर रहे हो, बिल्कुल, तो आप सामने वाले को माफ कर दो ताकि ये प्रक्रिया कंटिन्यू ना अब आप आगे समझिए ना, जन्मों कई तक बार आपने सुना होगा कि किसी की डेथ हुई और वो लास्ट मोमेंट पे कोई मन में इच्छा रह गई, तो वो आता है ना उसको पूरी करने नेक्स्ट बर्थ में। अब अगर आप फॉरगिव, या किसी के लिए आपको कोई जेलस रह गई, तो वो आएगा ना उस चीज को। अगर आपने फॉरगिव कर दिया तो आप इस कर्मों के बंधन से निकल जाओगे ना, नहीं तो निकलोगे ही नहीं। यही सब चलता रहेगा बस। शायद इसी को मोक्ष पाना कहते हैं। मोक्ष तभी मिलेगा जब आप हर चीज से, हर बंधन से छूटकर ईश्वर को समर्पित हो जाओगे। बिल्कुल, सबको माफ कर दो। बिल्कुल। देखिए, एक चीज हमेशा सोच के चलिए कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये हमारे कुछ ना कुछ कर्मा तो है उसी की वजह से उसको ब्लेम करना बंद कर दीजिए ना, फॉरगिव करिए। अगर इससे बाहर निकलना है हमेशा के लिए, तो फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। शुरू कीजिए। थैंक यू मैम, इतनी सारी और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, एंड इम्पोर्टेंटली जो रेमेडीज आपने बताई हैं लोगों को बहुत हेल्प करने वाली हैं। लाइफ चेंज होगी, आई होप सो, और ये पॉडकास्ट लोगों की बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। ऐसी मेरी भी कामना है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। तो बेसिकली आज हमने जाना कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि हमारा कर्मा है, उसे अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। और असल में अगर कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो शायद हमारी सोच से थोड़ा अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्मा बेटर हो रहा है, हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, और उसके लिए कोई भी कुछ भी करना चाहेगा। एंड आई होप कि आज का ये जो पॉडकास्ट है आपको समझ आया होगा, और आपको ये भी पता चलेगा या ये भी मदद मिली होगी कि कैसे अगर लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड सबसे ज़रूरी कुछ रेमेडीज़ आज जो आपको मिली हैं वो आपकी लाइफ में चेंज ला सकती हैं। उनको फॉलो अप कीजिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।